दिल्ली और मुंबई में कोरोना से लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। दिल्ली में पहली बार नए केस की तादाद 24 घंटे में 3000 के पार चली गई है। दोनों शहरों में 50,000 से ज्यादा कोरोना केस हैं। देश के दो महानगर, देश की राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, और ये दोनों ही शहर एक साथ कोरोना की मार झेल रहे हैं। सबसे ज्यादा डरावनी मार। दोनों महानगरों के आंकड़े डरा रहे हैं। देश में कोरोना से हालात बेहद बुरे हो रहे हैं। दिल्ली भी 50,000 मरीजों के आंकड़े को पार कर चुकी है, जबकि मुंबई ये डरावना आंकड़ा पहले ही छूकर उससे काफी आगे बढ़ चुकी है। दोनों ही महानगरों में कई दर्जन कंटेनमेंट जोन हैं, जहां कोरोना काबू नहीं आ रहा है। दोनों ही सरकारें कम से कम इन महानगरों में कोरोना को काबू करने में हाँफ रही है। कुल केस की तादाद पर एक नजर दौड़ाइए, आपको समझ आ जाएगा कि देश के कुल कोरोना केस में अकेले इन दोनों शहरों की भागीदारी कितनी है। मुंबई में कुल केस 64,139 हो चुके हैं, जबकि दिल्ली में अभी ये आंकड़ा 53,116 हो गया है। यानी देश के कुल कोरोना केसों का 1/4 इन दोनों शहरों में है। 24 घंटे में मुंबई में 1264 नए मामले आए, जबकि दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ 3137 केस सामने आए। यहाँ दिल्ली की रफ्तार काफी तेज है, लेकिन 24 घंटे की मौतों पर नजर दौड़ाएं तो मुंबई का मामला डराता है। यहाँ एक दिन में 114 मौतें हुई, जबकि दिल्ली में कोरोना से 66 लोगों ने दम तोड़ा। और आज की तारीख में एक्टिव केस दोनों शहरों में करीब बराबर है। मुंबई में 28,442 एक्टिव केस हैं, जबकि दिल्ली में यह तादाद 27,512 है। लेकिन मुंबई में कोरोना ज्यादा लोगों की मौत का सबब बना है। यहाँ अब तक 3,425 मौतें हो चुकी है, जबकि दिल्ली में तादाद 2,035 है। दिल्ली में हालात कितने विकट है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि खुद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत गंभीर है। तबीयत बिगड़ने के बाद उनको राजीव गांधी अस्पताल से मैक्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, जहां उनको प्लाज्मा थेरेपी दी जाएगी। थोड़ी सी आज उनका निमोनिया बढ़ गया। आज सिटी स्कैन उनका लेटेस्ट जो आया उसमें कम होने की बजाय निमोनिया के पैचेस जो उनके लंग्स में थे वो ज़्यादा बढ़ गए। सुबह से उनको थकान और ज़्यादा और गिडीनेस बढ़ने लगी। दिल्ली में हालात संभालने के लिए एक और बड़ा फैसला करना पड़ा है। ये फैसला केंद्र सरकार ने किया है। इसके मुताबिक अगर किसी शख्स को कोरोना हो जाता है तो उसे सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रखना जरूरी है, जिन्हें कम से कम 5 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। अगर मरीज के हालात सुधरते हैं तब ही वो घर में क्वारंटीन हो सकता है, वरना वो सरकारी क्वारंटीन सेंटर की देखरेख में होगा। अब दिल्ली सरकार को डर है कि नई व्यवस्था से दिल्ली में बेड और इंतजामों की समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि फिलहाल अस्पतालों में सिर्फ करीब 5,000 बेड ही खाली बचे हैं। उधर मुंबई में कोरोना के नए शिकार ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग होने लगे हैं। भीड़ भरे इलाकों से बढ़कर कोरोना अब इन ऊंची इमारत वालों को बीमार कर रहा है। 9 जून को हाई राइज इमारतों में रहने वाले 4,071 लोगों को कोरोना था, लेकिन ठीक 9 दिन बाद 19 जून को ये तादाद बढ़कर 5,205 हो गई। मुलुंड के टी वार्ड में गुरुवार को जो 73 नए केस आए, उनमें ज्यादातर हाई राइज इमारतों से ही थे। डी वार्ड की हालत और खराब है। यहाँ ऊंचे अपार्टमेंट से 46 नए केस आए। डी वार्ड का हाल यह है कि अनलॉक के बाद डी वार्ड में जो 379 नए केस आए, उनमें से 320 तो हाई राइज बिल्डिंग के ही थे। कुल मिलाकर दिल्ली और मुंबई को संभालना होगा, वरना इनमें मोहाल जैसा हाल हो जाएगा। आज तक ब्यूरो।